दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी इतना मत खाया करो। आजकल सामान बहुत महंगा हो गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रमेश बोला, तू ठीक कह रहा है छोटे, मैं भी इन रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया हूँ। रमेश ने सुधा का सारा सामान अलमारी में से बाहर फेंक दिया और बोला, निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। दूसरी तरफ राजू भी मंगला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो तुम भी जाकर अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शायद इसलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे आज, मगर अब और नहीं। अर्चना जी अपने दोनों बेटों को समझाते हुए बोली, बेटा क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? क्या एक लड़की को शादी के बाद छोड़ना तुम्हें शोभा देता है? रमेश बोला, देखा सुधा, जिस सास की तुमने कभी अहमियत नहीं समझी, उन्हें इज्जत नहीं दी, वही आज तुम दोनों को बसाने आई हैं। दोनों भाइयों का ये रूप देखकर दोनों बहनें डर गई और अपने पतियों से माफी मांगने लगी, मगर दोनों भाई टस से मस ना हुए। सुधा और मंगला दोनों अर्चना जी के पैरों में गिर पड़ी। सुधा बोली, माँ जी, मैंने आप पर इतने अत्याचार किए, फिर भी आप आज मुझे घर से निकलने नहीं देना चाहती। मंगला बोली, माँ, हम दोनों बहनें पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों छोटी थी तो अपनी सारी चीजें एक दूसरे को बांटा करती थी, मगर शादी के बाद हमारी मति मारी गई थी। मैंने भी आपका बहुत अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बहनों ने एक दूसरे से भी माफी मांगी। सुधा बोली, मंगला तू सच कह रही है, हम दोनों कुंवारी थी तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थी। अब से हम दोनों इस पूरे परिवार को जोड़ कर रखेंगे और खुद भी जुड़ कर रहेंगे। ये संयुक्त परिवार अब फिर से एक साथ रहने लगा था। आज दोनों को अपने ससुराल सास और पति की अहमियत